हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है और ये बेसिकली अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, जिसको आईपीपी के नाम से हम जानते हैं शॉर्ट में, और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर जो सीपीपी के नाम से जानते हैं। इसके साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी की मैं पूरी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करूं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइब उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी के अबाउट में चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे पहले जानते हैं इसके अबाउट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो टारगेट है 2030 तक 10+ गीगावाट का यहाँ पे एम्बिशन इन्होंने रखा है। अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनके पोर्टफोलियो है 4.15 गीगावाट टोटल पोर्टफोलियो कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है फिलहाल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगा कि 17+ ईयर्स एक्सपर्टाइज है। 2008 में बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन देखने को मिला है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परजेंस आपको देखने को मिलता है। 97 नंबर ऑफ साइट्स आपको देखने को मिलता है। जो डीजीवीसीएल यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखें तो इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अगर आप 3 साइट्स इस एरिया में आपको देखने को मिल जाता है। अलग अलग लोकेशंस वाइज यहाँ पे आपको साइट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से परजेंस, इनका करेंट परजेंस है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है। अपकमिंग प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कंपनी आगे काम करती हुई दिख रही है, जो अलग अलग स्टेट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इनका साइट आपको देखने को मिल गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ की, तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फिलहाल यहाँ पे कम हो चुका है, 8,763 करोड़ का है। जो यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट था वो यहाँ पे पहले क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस इसके गिरे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें चार्ट में आप नज़र डालें तो यहाँ पे 3 ईयर्स में स्टॉक प्राइस है जो काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। यहाँ पे अगर 2024 से अब तक अगर आप देखें तो जो 600-700 रुपये पे शेयर प्राइस देखने को मिलता था, आज के डेट में अगर देखें तो 450 के करीब करीब आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इनकी शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिला, जिसकी वजह से इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गिरा है। इसके साथ साथ स्टॉक की P/22 पे है फिलहाल। बुक वैल्यू 134 रुपया का और डिविडेंड 0.15% की कंपनी देती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ 20 रुपया 10 पैसा का ईपीएस जनरेट करती है कंपनी। 2,551 करोड़ का रिजर्व है इनके पास। प्लेजिंग परसेंटेज, प्रमोटर की जो होल्डिंग उनमें से 45.5% की होल्डिंग है जो गिरवी रखा हुआ है, जो एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यहाँ पे है। डेप्ट की बात करें तो 2,533 करोड़ का इनके पास डेप्ट है, कर्ज है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनियां बहुत सारे हैं। केपी एनर्जी लिमिटेड, केपी ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन करके आपको देखने को मिल रही है, जो इन कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे इस कंपनी में अगर हम देखें तो यहाँ पे डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआईएस की अच्छी खासी हिस्सेदारी देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में अपनी हिस्सेदारी को कंटिन्यू इंक्रीज की है। अगर आप 2023 से अब तक देखें तो यही इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे सितंबर 2024 से अब तक देखें तो यहाँ पे बीच में इन्होंने हिस्सेदारी कम किया है, फिर से यहाँ पे सितंबर 2025 में हिस्सेदारी इंक्रीज किया और वापस फिर से कम कर लिया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो डीआईएस है। डीआईएस अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हिस्सेदारी एक तरह से कम करती हुई नजर आई है, प्रमोटर भी अपना हिस्सेदारी यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी हिस्सेदारी फिलहाल 49.25% की हिस्सेदारी रहा है इस कंपनी के अंदर, जो यहाँ पे 50% से कम हो चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो क्वार्टरली Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। कल के डेट में आपको
रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। यानी मतलब Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स आपको 21 जनवरी को कंपनी यहाँ पे दे रही है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स ऑलरेडी आपने देखा था, जो कंपनी नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रो की है, प्लस मार्जिन देखें तो 37% से घट के 36% हुआ है, प्लस इनकी जो सेल्स है जो कंपनी का 360 करोड़ से बढ़ के 634 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा इंक्रीज किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा बढ़ा है। मार्जिन जरूर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे Q3 क्वार्टर में अगर इसी तरह से ग्रोथ देखने को मिलता है तो कंपनी का प्रॉफिट है जो फिर से जंप करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे 21 को कंपनी Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स किस तरह से देती है, तो इस पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। आप 9 करोड़, 6 करोड़, 22 करोड़, 43 करोड़, 110 करोड़, फिर 162, 325, 417। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट वो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, और ऐसा नहीं कि कहीं पे डाउन गया है, यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। प्लस मार्च 2023 से अब तक अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कंसिस्टेंट बरकरार रखी हुई है 33 से 32% का। प्लस यहाँ पे सेल्स है जो कंटिन्यू कंपनी इंक्रीज भी कर रही है, जो एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। प्लस कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ कंपनी का बहुत अच्छा है, जो 3 इयर्स 5 इयर्स का आपको देखने को मिल रहा होगा, जो काफ़ी शानदार है। वहीं पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल रहा है। 5 इयर्स 3 इयर्स का CAGR की ग्रोथ की बात करें तो 5 इयर्स 3 इयर्स का CAGR भी काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पे जो रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने 25%, 20% तो दिया ही दिया है रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को। इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखें तो बैलेंस शीट कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एवरेज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास डेप्ट भी है और रिजर्व्स भी है, दोनों चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग है जो यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है, सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया प्लेजिंग परसेंटेज 45.5% की है, जो एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि इस कंपनी का जो सोलरिज्म करके ब्रांड है, इसी नाम से कंपनी को जाना जाता है, KPI ग्रीन एनर्जी को सोलरिज्म से। और यहाँ पे अगर आप देखें कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स 88% यहाँ पे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स 12% या 15%, यहाँ पे आपको 12% आपको H1FY25 में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें क्लाइंटेल जो देखें तो कलर टेक्स, मेक मनी ऑर्गेनिक, ओरिलियंस, मतलब अलग अलग कंपनियां हैं जो यहाँ पे पोलीकैब, UPL, ये सब सारे हैं जो कंपनी के बड़े क्लाइंट के तौर पे देख सकते हैं। कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू एक्सपेंड कर रही है, और साथ में यहाँ पे ऑर्डर बुक भी इनके पास अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।